एक ऐसी लड़की जिसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरे पहली बात बातें पॉडकास्ट में करनी थी, लेकिन चले कोई नहीं, व्लॉग में ही सही। नोआ नालों मास कदी भी वख नहीं हुंदा, कलियां रह के कख नहीं हुंदा। हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं हज के सफ़र को आगाज़ करने के, आप यकीन जाने एक तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और साथ ही साथ हर वक्त दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है, हम इंसान कितने ख़ताकार हैं, कैसे अपनी खुशियों में दुनिया में लगे रहते हैं। जो याद करने का अल्लाह का हक़ है वो अदा नहीं करते, और अल्लाह कितना करीम है कि हम पर इतनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। अब यकीन जानिए आपसे बात करते हुए भी मेरी आँखें भर आ रही हैं, और ये खुशी का एहसास है और ये शुक्रगुजारी का एक एहसास है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आप सबकी बहुत दुआएं मुझ तक पहुंची, बहुत से लोगों ने नाम लेकर बताया कि वालदा के लिए दुआ करनी है, फैमिली के लिए दुआ करनी है, कुछ ने सेहत के लिए, कुछ ने औलाद के लिए, कुछ ने कारोबार के लिए। तो मैं इंशाल्लाह जाने से एक रोज़ पहले सबकी दुआओं को एक पर्चे पर लिखूंगी, उस पर्चे को साथ रखूंगी और अब की बारगाह में सबकी दुआएं पहुंचाऊंगी। और आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी मुख्तलिफ तैयार हूँ, तो आपको बताऊँ कि मैंने आज के दिन सोचा था कि आखिरी काम करूँगी मैं अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपनी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, बाकी जो चल रही होती हैं ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आपके बगैर नहीं होगी, आपने आना ही आना है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। और इतना तैयार इसलिए हूँ, ये ड्रेस आनिया ज़रा दिखाओ, ये बड़ा खूबसूरत एलिगेंट, और आपको पता है मुझे लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये नेक पे भी इसके बड़ा खूबसूरत सा ये स्टोन्स लगे हुए हैं, अगर यहाँ से आप देख सकें। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टोन्स हैं, दुपट्टे के ऊपर ये बड़ा खूबसूरत सा काम है, बीट्स लगे हुए हैं। ये फुल लॉन्ग लेंथ फ्रॉक है, डबल लेयर वाला, और इसके साथ सेम कलर का ट्राउज़र है। ये वलीद खान कट्योर का है। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा ईद शो के लिए या ईद के लिए उस तरह तैयारी नहीं है, तो मुझे ड्रेस चाहिए। उन्होंने फिर मुझे अर्जेंट बेसिस पे भिजवाया और अब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आज भी आपको दिखाती हूँ कि क्या सिलसिला रहता है, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपको मैं इंशाल्लाह अपनी दुआओं में वहाँ भी याद रखूँ। ये है वो लड़की जो खुद रेडी नहीं है और जिसने मुसीबत डाली हुई है मुझे कि मेरा शो जो है, पहली बार मेकअप रूम में आके मेकअप करवा कि मेरा मेरा हौसला है, आना ही आना है आपने। मैं पहली बार आई हूँ ना आज, पूछ रहे जब पहली बार आगे पूछ लिया टाइम है आपको। 1.5 साल में पहली बार आई हूँ मेकअप रूम में मेकअप करवाने के लिए, आपकी वजह से, क्योंकि पहली बार। और अगर 1:45 बज गए तो वो बेचारे क्या करेंगे जो 2 बजे मुझसे पहले कमिटमेंट किए। उनका रेडी, उन्होंने कहा हमने 2 बजे रोल पे चले जाना है। हाँ ना, अब तुम्हारा कसूर है, ईद ट्रांसमिशन है और उन्होंने मुझसे पहले से कमिटमेंट ली हुई है। जल्दी करो, जल्दी देखो जरा, सब सिर्फ एक लड़की को तैयार करें। हाँ मैं देखती हूँ पूरा ड्रेस तुम्हारा तैयार हो जाए। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी 1 बजे, 1:45 हो गए, अभी तक ये रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई। अगली रिकॉर्डिंग मेरी 2 बजे है, और अब मैंने इनको कॉल करके कहा है कि मैं 1 घंटा लेट हो जाऊंगी, और मुझे खुद को भी बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। ये एनी का कसूर है जिसने अभी तक रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की। अब मुझे नहीं पता अगली रिकॉर्डिंग का क्या बनेगा। ये तो पहुंच गई है, तैयारी देखें ज़रा इसकी। आज ड्रेस बहुत प्यारा पहना हुआ है, और ये साथ वाली कुर्सी मियां नवीद, जो एंकर है वो अभी तक नहीं। मियां नवीद, तलहा नवीद नहीं, मियां सेट है सब लोग। उसने तो पता नहीं क्या ही शो करना था, ऊंची ऊंची बोलना था। ये कह रही है तला होता तो बहुत मज़ा आता, फिर ऐसा लगता है क्राइम शो हो रहा है यहाँ पे। एक रिकॉर्डिंग होगी है कंप्लीट, वहाँ से मैं निकली, इतनी शदीद गर्मी, शदीद धूप के लग रहा था गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा। और दूर तो नहीं है स्टूडियो, ऑलमोस्ट मुझे 20 मिनट्स लगे हैं यहाँ पहुँचने में, और इन लोगों को मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि पिछली रिकॉर्डिंग टाइम जो दिया गया था उससे तकरीबन 1 घंटा लेट हुई। तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की कि आप लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर मैं सेकंड हाफ़ में आप लोग को ज्वाइन कर लूँगी। ये ईद रिकॉर्डिंग्स पहले से हो जाती हैं, फिर ईद के दिनों में चलती हैं, और
अक्सर लोगों को लगता है कि ये लाइव चल रही हैं लेकिन ये रिकॉर्डेड होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चैनल लाइव करता हो इस तरह ईद शोज़। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कल्चर है कि रिकॉर्डिंग्स और इवन खाने पे आप जा रहे हैं, कहीं मीटिंग है तो आधा घंटा 40 मिनट तो लोग कहते हैं कि ठीक है, इतना लेट हो जाना ठीक है। हालांकि ये आपके अपने लाइफस्टाइल के लिए और आपकी अपनी लाइफ के लिए, पैटर्न्स के लिए, रूटीन के लिए बहुत ही ख़राब बात है। एक तो मिसकमिटमेंट होती है, दूसरा आपका सारा काम सारा दिन थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते कई घंटे आगे चले जाता है जो बहुत कुछ ख़राब करता है। तो ये काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर है और उसको बड़ा इजी लिया जाता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी जो कोरियन फ्रेंड आई थी वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती थी और वो उसने कहा भी कि आप लोग इस मामले में बहुत डिफरेंट। फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि फिर बाकी जैसे कौमें तरक्की करती हैं या वो बहुत आगे हैं और हम हैरान होते हैं कि वो ऐसे कैसे इतना आगे पहुँच गए, तो वो इंडिविजुअल अपने आप को बहुत ज़्यादा रूटीन में लाता है और ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो लोग देखते हैं कि 5 मिनट का लेट होना भी वहाँ बहुत ही गलत तस्वीर किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें ठीक करना होगा। ये जी हम सबकी फेवरेट शख्सियत, लेकिन मेरा आज ना 2 गुना हो गया इनसे गिला। कितने अरसे से आप वो क्या कहते हैं उसके लफ्ज़ क्या हो, पंजाबी में कहते हैं गिड़ा करा रहे हैं। आप फरा आम माफी का ऐलान कर दे। नहीं आपका तो, आप तो मेरे लिए मैंने कहा डबल वो है, तो आपसे तो मैं नाराज नहीं हो सकती। नहीं, हमने जरूर करना है और इसी वीक, ये कमिंग वीक में रखे। मैं जा रही हूँ हज पर। अरे माशाल्लाह। आप वापस आए ना, तो वापस आए तो जरूर आपके साथ करना है। आप तो बहन है, आपके तो इनकार नहीं ना हो सकता। नहीं, वो मैं ये कह रही हूँ कि इतने हंसते मुस्कुराते रहते हैं और फिर हमारी बिरादरी भी सेम है, तो गिला बरकरार तो है लेकिन इनसे नाराजगी नहीं है। तो आप बता रहे थे कि आप ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, सिर्फ पानी। अच्छा, मैं ना ज्यादातर पीने वाली चीजों से मैं नहीं ठीक है? तो हाँ, मेरी कोशिश होती है मैं सादा पानी पीऊं, ठीक, और कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं दूसरों को मना करता हूँ कि ना पिए, ये अच्छी चीज नहीं है। फ्रेश जूस मुझे पसंद है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं वो भी काम ना करूँ क्योंकि उसमें उसके बजाय फल खाना ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये डॉक्टर्स दिए। हाँ, क्योंकि जब हमने ना फर्ज किया 1 गिलास हमने सेब का जूस पिया है तो इसका मतलब हमने 4-5 सेब खा लिए, ठीक, तो उसकी बजाय आप वो पूरा सेब 1 खा लें, वो आपको फाइबर देगा, वो फायदा देगा। बिल्कुल ठीक, ठीक। और आजकल तरबूज आया हुआ है, मैं सीजन के हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट चेंज करता हूँ। अच्छा। आजकल मैंने तरबूज का नाश्ता शुरू किया हुआ है। इससे पहले मेरा पपीता चल रहा था, क्या बात है। ठीक, उससे पहले सेब चल रहे थे, तो मैंने इसको बदलता रहता हूँ। बस ये हमने बातें पॉडकास्ट में करनी थी, लेकिन चले कोई नहीं, व्लॉग में ही सही। तो आज आपने नाश्ता? हाँ, आज मैंने तरबूज का किया। तरबूज का किया है। और यहाँ इस वक्त क्या टाइम हुआ है, 3:45 हुए हैं ना। जी ऐसे तो मैंने आने से पहले आधी चाय की चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने एक मुरब्बों की एक मिक्सचर मैंने बनवाया हुआ, जो मैंने वालिद साहब के लिए बनवाया था। उसमें मैंने को 5-6 किस्म के मुरब्बे डलवाए हुए हैं। उसमें मैंने ज़ाफ़रान डलवाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा मरवारीद डलवाया हुआ है, थोड़ा उसमें मैंने सोने के वर्क डलवाए हुए हैं। क्या बात है। और इस तरह के बादाम थोड़ा सा बारीक करके मैंने वो डाला हुआ है। तो वो मैंने अब्बू के लिए बनवाया था, तो वो साथ आधी चाय की चम्मच से भी कम। अच्छा, ठीक, तो वो मैंने वो लिया है। सुबह से टोटल मैंने और कुछ नहीं लिया, पानी पिया या ये खाया। लेकिन फिर खुराक कैसे, आपको जो कैलोरी चाहिए आपकी बॉडी को, वो कैसे फिर पूरी होगी? नहीं, तो बड़ी कंफर्टेबल हूँ मैं अच्छा। बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैंने को थोड़ा तरबूज नहीं खाया। अच्छा ठीक है। ये वही सुनिए। हाँ जी, माँ कहती सी। हाँ जी, सुनाओ ना। सुनाए जरा, मैं सुनाए सब जरा। पेश कर देता हूँ कि माँ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ, ਦਿਲ ਕੁੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਕੁੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਕੇ ਦੇ ਤਨ ਲੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਬਾਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। क्या और खूब माँ है। का कहना ठीक सी खोरे, पर वो भोली माँ की जाने, तीला तीला करके जोड़े, लीड़े लत्ते इट्टा रोड़े, किंज गलेडू पर छड़ देने, खेरू खेरू कर छड़ देने। माँ कहती। वाह 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 वाह, नजर भाई बहुत 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 अच्छी, बहुत अच्छी।